हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि वाटर किस तरह से अपटेक किया जाता है प्लांट के द्वारा। यानी एक प्लांट होता है और जो प्लांट है आपका, ये क्या होता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो किस तरह से कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, कैसे काम करते हैं, उससे रिलेटेड आज हम लोग स्टडी करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका नेट हो, ठीक है, चाहे वो आपका एसटीओ हो, एसएमएस हो, या कि आपका जेआरएफ हो, ठीक है, या कि फिर एसआरएफ हो, या एनी स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लिए हो, ठीक है। तो एक कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, तो इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए क्या होता है, वाटर जो है आपका तीन प्रकार से पौधा एब्जॉर्ब करता है। और एक तो होता है आपका पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देन होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और देन होता है आपका एरियल एब्जॉर्प्शन। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बारीकियों से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सपोज दैट मैं एक प्लांट ले लेता हूँ, सपोज दैट एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है। ये हमने एक प्लांट ड्रा किया है यहाँ पे, और ये प्लांट की रूट हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद लीफ है आपका प्लांट का, ठीक है, लीफ सुना दिया हमने, ठीक है। तो ये पौधा क्या है, अब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जो वाटर है यहाँ पे सॉयल में, ये जो सॉयल हमारी, तो सॉयल में क्या होता है आपका मॉइस्चर होता है या न्यूट्रिएंट होते हैं, इनको पौधा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो कौन से मैकेनिज्म से पौधा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वाटर हमेशा पौधा किससे लेता है, रूट हेयर। रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, छोटे छोटे और माइन्यूट से यहाँ पे क्या होते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो पौधा सबसे ज्यादा जो वाटर एब्जॉर्ब करता है किससे करता है, रूट हेयर से करता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, रूट हेयर से पानी पौधा एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रूट कैप, या फिर आपका होल रूट, या कि रूट हेयर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा रूट हेयर से, ठीक है। पौधा पानी को रूट हेयर से एब्जॉर्ब करता है। अब जब एब्जॉर्ब करता है तो ऐसे तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। इस एरिया में कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा होगा, तभी पौधा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि हमारा क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेशन हो रहा होता है लगातार वाटर को। पत्तियों से क्या होता है, जो पोर्स होते हैं पत्तियों में, पोर्स पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में, इससे क्या होता है, पौधा क्या होता है, ट्रांसपेरेशन करता रहता है। जैसे ही सूर्य की रोशनी इसमें पड़ती है, तो पौधा पानी क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेशन के द्वारा यहाँ पे पानी पहले या क्या करता है, इवेपोरेट करता है, ट्रांसपेरेशन करता है। क्या करता है, ट्रांसपायरेशन होता है पानी का, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द रूट एंड इवेपोरेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द लीफ। यानी लीफ के पार्ट से जो पानी इवेपोरेट होता है, पौधे द्वारा जो पानी इवेपोरेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन कब होता है, जब आपका सोलर रेडिएशन इसमें आएगा। सपोज दैट सन है, तो सोलर रेडिएशन जैसे ही इसके ऊपर आएगा, पौधे के ऊपर, तो पौधा क्या करेगा, पानी को ट्रांसपायर करना शुरू कर देता है, ट्रांसपिरेशन होना इसका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, आप समझ लीजिए एक बार, ये जो रूट सरफेस है, रूट सरफेस जो होता है सबसे ज्यादा कांटेक्ट में होता है किसके, वाटर के, ठीक है। ये वाटर चारों ओर इसके है। तो रूट हेयर से पहली बात तो पानी पौधा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और जो इसका सरफेस एरिया होता है रूट का, दैट इज एक्टिव फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट का जो सरफेस एरिया है ना, पूरा सरफेस एरिया, दैट इज एक्टिव फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। पूरे सरफेस एरिया से पानी क्या कर सकता है, पौधा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन होता है पौधे का रूट द्वारा, तो यहाँ पे तीन मैकेनिज्म काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हमारे लिए होता है यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसको आपको याद रखना है, किसको याद रखना है, पैसिव एब्जॉर्प्शन को याद रखना है। क्योंकि मोर देन 90% वाटर जो एब्जॉर्ब करता है पौधा, कितना, मोर देन 90% एब्जॉर्ब करता है पौधा वाटर को, किससे, पैसिव एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। पहली चीज याद रखना, यहाँ क्वेश्चन बनेगा कितना परसेंट वाटर या मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन कौन सा करता है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन करता है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो होता है आपका, जो टिश्यू होते हैं क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि जो वाटर होता है ड्रान इनटू द रूट बाय द निगेटिव प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है एक निगेटिव प्रेशर, जो रूट में हमारा क्या होता है, एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। कैसे क्रिएट होता है, जब वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, जब यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक खिंचाव बनेगा कि नहीं बनेगा नीचे से। यहाँ पे एक पानी अगर मान लो उड़ रहा है, जैसे सपोज दैट आपने एक एग्जांपल के लिए आपने कोई पाइप ले लिया है, ठीक है ना।
एक आपने पाइप इस वाटर के बॉटल में डाला आपने, और एक पाइप से जब पानी को इस तरह से आप निकाल रहे होते हो, पानी यहाँ से निकल रहा होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है नेगेटिव, तो पानी भी क्या होता है, पौधा यहाँ पे, या कि मतलब कि वो पाइप जो होती है आपकी वो खींचती जाती है पानी को और बाहर इस तरह से फेंकती जाती है पानी, आपने देखा होगा। इसी तरह से एक सक्शन फोर्स जो है या निगेटिव प्रेशर, जब आपका ट्रांसपीरेशन होता है, पौधा पानी ट्रांसपायर कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कर रहा होता है, तो उस टाइम पे एक निगेटिव प्रेशर बनता है, और निगेटिव प्रेशर के द्वारा जो आपके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं उनमें जो निगेटिव प्रेशर बनता है, तो उससे पानी क्या होता है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। तो ये इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका पैसिव ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे निगेटिव प्रेशर, प्रेशर जो होता है क्रिएटेड बाई, नेगेटिव प्रेशर बाई ट्रांसपायरेशन पुल, है ना, या ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम, ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, याद रखने इस चीज को। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन पुल द्वारा जो पानी निकलता है, या कि मतलब जो नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट करता है पौधा, तो वो किसके द्वारा करता है आपका, उसमें कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीज है आपका। यहाँ पे पौधा जब पानी को एब्जॉर्व करता है तो नो लॉस ऑफ द एनर्जी, यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती, नो लॉसेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी यहाँ पे एनर्जी की लॉस नहीं होती। यहाँ एटीपी के रूप में जो पौधा एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, यहाँ पे पौधा एनर्जी किस रूप में स्टोर करता है, एटीपी के रूप में करता है, या कुछ निगेटिव आयंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आयन के रूप में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह से इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, किसमें, पैसिव एब्जॉर्प्शन में। तो ये क्वेश्चन आपसे तीनों पॉइंट में क्वेश्चन बनेगा, और मोर देन 90% जो वाटर एब्जॉर्ब करता है पैसिव एब्जॉर्प्शन से करता है पौधा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा है पॉइंट, अब देख लेते हैं हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझ लीजिए आप। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, पौधा जो है आपका, यहाँ पे क्या करता है, पौधा जो है एक जब इसमें एनर्जी को क्या करता है, स्पेंड कर रहा होता है। यानी कि यहाँ पे जब ट्रांसपीरेशन नहीं होता है, जैसे नाइट के टाइम पे ट्रांसपीरेशन नहीं होता है, ठीक है, या मान लो कि ऐसा टाइम आता है जब पौधा ट्रांसपीरेशन नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे पौधे अपनी एटीपी, यानी जो एनर्जी होती है पौधे के पास, एटीपी के रूप में जो एनर्जी होती है, या आयनिक फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको पौधा क्या करता है, स्पेंड करता है, सॉइल में क्या करता है, रिलीज करता है, और इसके बाद क्या होता है, पौधा यहाँ पे एनर्जी वाटर को ले लेता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे तैयार होता है। क्या होता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक तैयार होता है। क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है समझिएगा आप। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है कि पौधा, हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज को पौधा तभी एब्जॉर्ब करता है जब वहां पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे रूट है, हमने बना लिया एक रूट है हमारी, इसमें क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब होती है, तो मान लो यहाँ पे पौधा एनर्जी खर्च करके पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पहली बात तो होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है लेस देन कितना होता है आपका, 10% होता है। इसमें क्या करता है पौधा, एनर्जी को स्पेंड करता है। ये तो आपको इतनी चीजें पहले यहाँ पे याद रखना है, एनर्जी क्या होता है यहाँ पे खर्च होती है। ठीक है, अब एक चीज समझिए आप यहाँ पे, और नॉर्मल कंडीशन में ये चीज नहीं होता है, बहुत ही कम कंडीशन में होता है, और लेस देन 10% होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है समझिए आप, पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है कि हमेशा रहना कि ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है। क्या होती है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हमेशा जो आयंस जो मूव करते हैं, कोई भी चीज सॉलिड मूव करता है, तो कहाँ पे कहाँ की ओर मूव करता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसको आप याद रखना, हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। कहां से, लो से हाई की ओर, मतलब कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करेंगे, जैसे मान लो आपका पानी में आप अगर किशमिश डाल दोगे, क्या डाल दोगे, ये मान लो पानी का बॉटल हमारे पास, और इसमें आपने क्या कर दिया, किशमिश एक डाल दिया इस तरह से, ठीक है, सूखा हुआ किशमिश। लेकिन किशमिश क्या होता, रात में क्या होता, पूरा फूल जाता है, क्या होता, स्वेलिंग हो जाती है इसकी। यानी कि कंसंट्रेशन किशमिश का क्या था, ज्यादा था, और पानी कंसंट्रेशन कम था, लेकिन पानी क्या हुआ, अंदर एब्जॉर्ब कर गया, यानी कि हाई लो कंसंट्रेशन से कहाँ की ओर गया, हाई कंसंट्रेशन की ओर गया। ऐसे रूट में क्या होता है दोस्तों, जो रूट होती है हमारी, रूट है पौधे की, ये रूट जो है, इसको मैं थोड़ा जूम करके इस तरह से बनाया, तो रूट में क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, हमेशा हाई होता है। ठीक है, और बाहर कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से वाटर भी क्या होता है कि आयंस क्या होते हैं, इधर अपना रूट की ओर मूव करने लगते हैं,
और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जब एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इसमें दो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में। पहला पॉइंट ये है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पौधा पानी एब्जॉर्ब करने से पहले क्या करता है कि एनर्जी को क्या करता है, स्पेंड करता है, किस रूप में, एटीपी के रूप में या कि कोई भी आयंस के रूप में करता है। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखना है। और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत कम होता है, दैट इज निग्लिजिबल, या कह सकते हो आप लेस देन 10% होता है। दो पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो जब आगे हम बात करेंगे, अब अगला हमारा है एरियल एब्जॉर्प्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एरियल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है आपका, एरियल एब्जॉर्प्शन में कि इसमें क्या होता है कि आप ये समझो कि मान लो कोई पौधा हमारा, ये पौधा है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस पौधे में क्या हुआ कि एक पीडब्ल्यूपी कंडीशन आ गई। क्या आ गई सवाल में, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कंडीशन आ गई, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। अब परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कितने में आता है, -15 बार में आता है। कितने बार में आता है, -15 बार में आता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। यानी कि यहाँ सवाल मॉइस्चर क्या है, नहीं है। सवाल मॉइस्चर क्या है, बहुत कम हो गया, नहीं है। यानी कि यह वह कंडीशन होती है जब पौधा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन इस टाइम पर अगर तुम वाटर को इरिगेट कर दोगे, पौधे को पानी दे दोगे, अगर इस टाइम पे अगर इरिगेशन कर दोगे तो पौधा क्या होगा, दोबारा से सर्वाइव हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, पौधा इसी टाइम पे क्या करता है कि पानी को कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो अगर ह्यूमिडिटी है या रेनफॉल है, या कि मान लो कि एटमॉस्फेयर में जो है हमारा ड्यू है। ठीक है, क्या है आपका ड्यू, ह्यूमिडिटी, या कुछ भी यहाँ पे वाटर के कण पाए जा रहे हैं, या कि रेनफॉल हुई हल्का फुल्का, इस टाइम पे पौधा पानी को क्या कर लेगा, डायरेक्टली लीफ से क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे कर लेता है, लीफ से एब्जॉर्ब कर ले रहा है पानी, उल्टा कर रहा है ना पानी। यहाँ पे पत्तियों से पानी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जो पोर्स पाए जा रहे हैं उससे पानी पौधा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, अब जब इस तरह से पानी पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है दोस्तों, इस चीज को समझना आप यहाँ पे, जब इस तरह से पानी पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, पहली बात तो एरियल एब्जॉर्प्शन कहलाए, क्योंकि ये कहाँ से हो रहा है, पौधे के एयर के पार्ट से हो रहा है, एरियल पार्ट से हो रहा है, मतलब जो हवा में पार्ट है वहां से हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज को हम क्या कहते हैं, निगेटिव ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं, क्योंकि पानी यहाँ से क्या होता है, अक्सर पोर से निकलता है ट्रांसपीरेशन में, लेकिन ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है पोर से। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम कभी कभी क्या कह देते हैं, इसको निगेटिव ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीजें लिखूंगा। एरियल एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि पौधा क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कब करता है, पहली बात तो समझ लो, जब पौधा पीडब्ल्यूपी में होता है, यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में पौधा रहता है। कहां रहता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में रहता है। और परमानेंट क्या होता है, -15 बार में आएगा। आपको पता है एटमॉस्फेयर कितना ही होता है सॉइल में मॉइस्चर। अब परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है, पत्तियां क्या करता है, पौधा वाटर को कहां से एब्जॉर्ब करता है, लीफ से एब्जॉर्ब करता है, लीफ से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये याद रखना आप। दूसरी चीज क्या करते हैं, जब पत्तियों से पौधा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लो मैंने लीफ बनाया है यहाँ पे, और पौधा इस लीफ से क्या होता है, पानी, ये पोर्स है, और इससे पानी क्या कर रहा है, पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है डायरेक्टली, एरियल एब्जॉर्प्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव ट्रांसपीरेशन कह देते हैं। क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, निगेटिव ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, दो चीज याद रखना। अब इसमें कब होता है, जब यहाँ पे लीफ में क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा, जब छोटे छोटे वाटर के कण आएंगे, यानी क्या होता है, ड्यू होता है, ड्यू मतलब वाष्प होता है। ठीक है, या फॉग होता है, या मिस्ट हो रहा होता है, तब पौधा यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर में पानी होना भी तो चाहिए, एटमॉस्फेयर में पानी क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में पाया जाता है, वाष्प के रूप में पाया जाता है, या मिस्ट के रूप में पाया जाता है, या ड्यू के रूप में पाया जाता है, या फॉग के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से हम इसे क्या कह देते हैं, निगेटिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, वेरी लेस। जैसे कभी स्प्रिंकलर इरिगेशन भी करते हैं, तब भी यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब कर लेता पौधा। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी मैं अटैच करूंगा पूरी। तो यहाँ पे मैंने आज पढ़ाया आपको एक पैसिव एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, मोर देन 90% कंट्रीब्यूट करता है। मेजर एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और इसमें निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, किससे, ट्रांसपीरेशन द्वारा, या कह सकते हो ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है। तभी पानी पौधा क्या करता है, रूट से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने देखा। एक्टिव में क्या होता है भाई, एक्टिव मतलब एनर्जी को स्पेंड करेगा एटीपी के रूप में, देन पौधा यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा पानी को। तो बहुत ही निग्लिजिबल होता है, लेकिन 10% इसका रोल होता है।
देन हमने देखा एरियल एब्जॉर्प्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट में जब पानी आ रहा पौधा पहुंच जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो अगर एरियल यानी हवा में अगर वो कुछ है तो वहां से पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, या फिर आप कह सकते हो कि रेनफॉल हुई तब कुछ अमाउंट वहां पे पौधा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, लीफ डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये बात तो आपको पता था, और निगेटिव ट्रांसपिरेशन भी इसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे दोस्तों, और थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।